एक अलग धर्म की मांग, हजारों लोगों की भीड़ और पंजाब चुनाव से कनेक्शन। देश भर में जनगणना की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। ये मांग है एक अलग धर्म की पहचान की। धर्म का नाम है रविदासिया। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन अचानक तूल क्यों पकड़ रहा है? कौन है ये लोग? किसके अनुयायी हैं? क्या ये सिख धर्म से अलग हैं? पंजाब की राजनीति में इसकी क्या अहमियत है? चुनावी बिसात के इस खास शो में आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। 12 जुलाई को पंजाब के फगवाड़ा में रविदासिया समुदाय के हजारों लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समुदाय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की कि आने वाली जनगणना में रविदासिया धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने किया था। इसमें डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद समुदाय की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक पत्र भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि जनगणना फॉर्म में रविदासिया धर्म का अलग कॉलम बनाया जाए, ताकि इस धर्म को मानने वाले लोग अपनी सही धार्मिक पहचान दर्ज करा सकें। अब सवाल है, क्या ये मांग नई है? नहीं, ये मुद्दा कई साल पुराना है। साल 2010 में रविदासिया समुदाय ने खुद को एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में घोषित किया था। उस समय भी ये मांग उठी थी कि सरकार जनगणना में अलग धर्म का विकल्प दे। अब जनगणना की तैयारियों और पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, रविदासिया कौन है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें करीब 600 साल पीछे जाना होगा। गुरु रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने हमेशा बराबरी, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, जिसे बेगमपुरा कहा जाता है। बेगमपुरा का मतलब है एक ऐसा समाज जहां किसी तरह का दुख ना हो, भेदभाव ना हो, डर ना हो और हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। आज भी लाखों लोग गुरु रविदास की शिक्षाओं को मानते हैं। इन्हीं लोगों को रविदासिया समुदाय कहा जाता है। इस समुदाय के अधिकतर लोग दलित समाज से आते हैं। पंजाब के दोआब क्षेत्र में इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इस इलाके में करीब 12 लाख रविदासिया रहते हैं। दोआब क्षेत्र में जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर जैसे जिले शामिल हैं। आगे बढ़ें, उससे पहले आपको समझा देते हैं डेरा सचखंड बल्ला क्या है। डेरा सचखंड बल्ला की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वे रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। इसकी स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा संत पीपल दास ने की थी। कई दशकों तक ये डेरा सिख परंपरा से जुड़ा रहा, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई। रविदासिया समुदाय का सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्थान डेरा सचखंड बल्ला माना जाता है, लेकिन 2010 में इसने सिख धर्म से अपने दशकों पुराने संबंध खत्म कर दिए और रविदासिया धर्म को एक अलग धर्म के रूप में औपचारिक रूप से घोषित कर दिया। 2009-2010 में ऐसा क्या हुआ जिसने सब बदल दिया? मई 2009 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रविदासिया समुदाय का एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने कार्यक्रम पर हमला कर दिया। इस हमले में डेरा सचखंड बल्ला के वरिष्ठ संत रामानंद की मौत हो गई। कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना से पूरे पंजाब में भारी गुस्सा फैल गया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसी घटना को रविदासिया आंदोलन का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। वियना हमले के बाद डेरा सचखंड बल्ला ने एक बड़ा फैसला लिया। साल 2010 में उसने खुद को सिख धर्म से अलग धार्मिक पहचान के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद डेरा के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर गुरु ग्रंथ साहिब की जगह अमृतवाणी को रखना शुरू कर दिया। अमृतवाणी रविदासिया धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें गुरु रविदास की 200 वाणियां हैं। अब अलग धर्म की मांग क्यों? रविदासिया समुदाय का कहना है कि आज उनकी अपनी एक अलग और स्वतंत्र धार्मिक पहचान है। उनके अपने पूजा स्थल हैं, अपना पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, अपने धार्मिक प्रतीक हैं और अपनी खास परंपराएं हैं। लेकिन जब देश में जनगणना होती है तो फॉर्म में रविदासिया धर्म का कोई अलग विकल्प नहीं होता। इस वजह से समुदाय के लोग चाहते हैं कि सरकार जनगणना में इनके लिए एक अलग कॉलम बनाए। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो यह कि देश में इस धर्म को मानने वाले लोगों की बिल्कुल सटीक संख्या पता चल सकेगी, और दूसरा ये कि वे किन किन राज्यों में फैले हैं इसका सही डेटा सामने आ पाएगा। समुदाय का यह भी कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। इसलिए अपनी सही धार्मिक पहचान दर्ज कराना उनका संवैधानिक अधिकार है। पंजाब की राजनीति में यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों है?
अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी राजनीति पर। पंजाब की सियासत में यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन जाता है? आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में देश की सबसे बड़ी रविदासिया आबादी रहती है। पंजाब की कुल आबादी का करीब 32% हिस्सा अनुसूचित जाति यानी एससी से आता है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक रविदासिया और आदि धर्मी समुदाय की मिलाकर आबादी करीब 30.95 लाख थी, जो उस समय पंजाब की कुल आबादी का 11% से भी ज्यादा हिस्सा था। खासकर दोआब क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का सीधा और एक तरफा प्रभाव है। कोई भी पार्टी इनके समर्थन के बिना पंजाब की सत्ता का सपना नहीं देख सकती। इसका एक बड़ा उदाहरण 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। उस समय वाराणसी में गुरु रविदास जयंती का बड़ा कार्यक्रम था और लाखों श्रद्धालु वहां जा रहे थे। इस समुदाय के महत्व को देखते हुए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई और नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग को पंजाब में वोटिंग की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी। यह घटना दिखाती है कि इनका कितना बड़ा राजनीतिक रसूख है। अब बीजेपी क्यों दे रही है खास ध्यान? अब जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी दल तैयारी में जुट चुके हैं। इस बार बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर और दोआब क्षेत्र का दौरा राजनीतिक गलियारों में बहुत अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी गुरु रविदास जयंती पर डेरा पहुंचे थे और सरकार ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा भी की थी। जाहिर है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दल इस बेहद प्रभावशाली समुदाय को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनगणना के दौरान अलग धर्म की ये मांग पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जनगणना में रविदासिया धर्म के लिए अलग कॉलम बनाएगी और 2027 के चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।